ये 12 ड्रामास जो आज हम देख रहे हैं, इन्हें हाईएस्ट रेटेड कहने की वजह सिर्फ व्यूज नहीं है। इन्हें लोग बार बार दोबारा देख रहे हैं, क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर्स अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज रहे हैं। आज ड्रामोग्राफी पे मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से हर एक ने एग्जैक्टली क्या किया जो दूसरे नहीं कर सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका नंबर 1 कौन सा है, और अगर ड्रामोग्राफी पे आज नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये वाली लिस्ट खत्म होने के बाद आपको समझ आ जाएगा क्यों। नंबर 12 पे है सिर्फ शबाना। हम टीवी पे मार्च 2026 में प्रीमियर हुआ, सोहाई अली आबरो और अदील हुसैन के साथ। सोहाई अली आबरो का ये टीवी पे पहला बड़ा रोल था काफी अरसे बाद, और उन्होंने एक ऐसे किरदार में वापसी की जो पाकिस्तानी टीवी पे रेयरली दिखता है। एक ऐसी औरत जो अपने नाम से जानी जाती है, ना अपने घर के मर्द के नाम से। 2 जॉब्स, अपने ख्वाब, अपनी बाउंड्रीज, शबाना ये सब मैनेज करती है बिना अपॉलॉजी के। अदील हुसैन के साथ उनकी केमिस्ट्री स्लो बर्न थी मगर जेन्युइनली सैटिस्फाइंग। इस ड्रामा ने प्रूव किया कि स्टोरी में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड भी काफी होती है अगर वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग लिखी जाए। नंबर 11 पे है मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल पे नवंबर 2025 में प्रीमियर हुआ। 7 मार्च 2026 को 34 एपिसोड्स में खत्म हुआ। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर लीड में थे। ये वो ड्रामा था जिसका OST आसिम अजहर ने गाया, और अकेले वो OST ही मिलियंस व्यूज ले गया बिफोर द ड्रामा इवन एड। स्टोरी में कामयार एक कॉम्प्लिकेटेड गार्डेड बंदा है और जोया एक डिटर्मिन्ड लड़की, मगर जो चीज इस ड्रामा को अलग करती थी वो ये थी कि दोनों की ओन इंडिविजुअल आर्क्स थी, सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं जीते थे। बिलाल अब्बास की रिस्ट्रेंट और हानिया की एनर्जी स्क्रीन पे जेन्युइनली बैलेंस करती है। फिनाले एपिसोड पे ARY का यूट्यूब चैनल क्रैश हुआ था लोड की वजह से। नंबर 10 पे है लीडर। हम टीवी पे फरवरी 2026 में प्रीमियर हुआ, अली रजा और किंजा हाशमी के साथ। ये पाकिस्तानी टीवी पे एक रेयर चीज थी, एक ड्रामा जिसमें लव स्टोरी और पॉलिटिक्स दोनों सेम वेट पे थे। किंजा हाशमी का रुबाब एक ऐसी औरत थी जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ी रहती है चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। अली रजा का मंसूर एक ऐसी आवाज था जो सिस्टम से लड़ना जानता था मगर सिस्टम के अंदर से। इन दोनों का डायनामिक एक ऐसा पुश और पुल था जो इमोशनली टायरिंग भी था और जेन्युइनली एक्साइटिंग भी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पहले हफ्ते ही इस ड्रामा की एक्टिंग और स्क्रिप्ट दोनों की तारीफ की, और व्यूअर्स ने बाद में साथ दिया। नंबर 9 पे है गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 12 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ, इमरान अशरफ, जावियार नौमान इजाज और हिना अफरीदी के साथ। जावियार नौमान इजाज के बेटे का ये ग्रीन पे डेब्यू था, और उन्होंने बादशाह का किरदार इतनी कॉन्फिडेंस के साथ प्ले किया कि व्यूअर्स पहले एपिसोड के बाद ही बात करने लगे। इमरान अशरफ का गुलाम एक जेन्युइनली सॉफ्ट और डिवोटेड कैरेक्टर है, और ये कॉन्ट्रास्ट जो इन दोनों के दरमियान बना वो इस ड्रामा का रियल ड्रॉ था। 41 एपिसोड्स में ड्रामा कंसिस्टेंट रहा, कोई भी बड़ा डिप नहीं आया जो अक्सर लॉन्ग रनिंग ड्रामास में आता है। सिनेमैटिक लोकेशंस भी इस ड्रामा की एक अलग आइडेंटिटी थी। नंबर 8 पे है मुअम्मा। हम टीवी पे 24 दिसंबर 2025 को प्रीमियर हुआ, सबा कमर, उस्मान मुख्तार, अली अंसारी और अनुशे अब्बासी के साथ। जहां आरा, सबा कमर एक बड़ी साइलेंट हवेली की मालिक हैं जो अपनी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से टेनेंट्स को देती है। हर टेनेंट कुछ लेकर आता है, एक फेलिंग मैरिज, एक हिडन ट्रॉमा, एक सप्रेस्ड ग्रीड। ये साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर पाकिस्तानी टीवी पे एक जेन्युइनली फ्रेश अटेम्प्ट था। सबा कमर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा, नॉट एवरी साइलेंस हाइड्स अ जिन, मुअम्मा इज मिस्ट्री लेयर्ड एंड ह्यूमन। OST हॉन्टिंग था, विजुअल सिनेमैटिक थे, और उस्मान मुख्तार का शाहजहां पूरी स्टोरी की पावर डायनामिक को शिफ्ट कर देता है जब वो एंटर करता है। नंबर 7 पे है जंजीरें। हम टीवी पे 29 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ, सजल अली, अमीर गिलानी, एहसान खान, दानियाल जफर, अदनान सिद्दीकी और साहर हाशमी के साथ। पहले एपिसोड की यूट्यूब पे व्यूअरशिप रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, पाकिस्तानी ड्रामा प्रीमियर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। एहसान खान ने शेर दिल का एक ऐसा एंटागनिस्ट प्ले किया जो साइकोलॉजिकल डेप्थ से भरा था। वो ओवर्टली इविल नहीं, उसकी विलनी उसकी ओन रिजेक्शन और इनसिक्योरिटी से आती थी। दानियाल जफर और सजल अली की पेयरिंग सोशल मीडिया पे एक रिलक्टेंट फैंडम बना गई जिसका लोग ओपनली एडमायर करते थे। इस ड्रामा के लिए एनामॉर्फिक लेंसेज यूज किए गए जो नॉर्मली सिर्फ फिल्म्स में यूज होते हैं, इसीलिए हर सीन सिनेमा जैसी फील देता है। नंबर 6 पे है शेदाई। हर पल जियो पे 22 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ।
फिरोज खान, सहर हाशमी, बुशरा अंसारी और महमूद असलम के साथ। ये फिरोज खान की 2026 में पहली ड्रामा और सहर हाशमी के साथ उनकी पहली एवर पेयरिंग थी। अली खान, फिरोज खान एक ऐसा मर्द है जिसमें किसी चीज का असर नहीं होता था। कंट्रोल्ड, कैलकुलेटेड। फिर मीराल आती है और सब बदल देता है। बुशरा अंसारी का इस ड्रामा में होना खुद एक लेवल और ऊपर उठाता है स्टोरी को। वो जब स्क्रीन पे होती हैं तो हर दूसरा सीन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। इस ड्रामा की चीज जो व्यूअर्स ने सबसे ज्यादा डिस्कस की वो ये थी कि इमोशनल बिल्डअप कभी रश नहीं लगा, हर फीलिंग अपना वक्त लेती थी। नंबर 5 पे है डॉक्टर बहू। ARY डिजिटल पे 20 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। कुबरा खान, शुजा असद, हाजरा यामीन और सबा हमीद के साथ। सानिया, कुबरा खान एक डॉक्टर हैं जो एक ऐसी फैमिली में आती हैं जहां सब पढ़े लिखे हैं मगर बहू के सपनों की इज्जत नहीं। ये जो आयरनी है, एजुकेटेड फैमिली और फिर भी ये एटीट्यूड, ये चीज व्यूअर्स को जेन्युइनली गुस्से में लाती थी। और गुस्सा आ जाए मतलब स्टोरी काम कर रही है। कुबरा खान ने इस रोल में जो क्वाइट स्ट्रेंथ दिखाई है वो उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। रियल हॉस्पिटल प्रेमिसेस पे शूटिंग हुई है और वो रियलिज्म हर सीन में फील होता है। इस ड्रामा ने प्रूव किया कि आज भी एक वर्किंग वुमन की स्टोरी ऑडियंसेस को जेन्युइनली इन्वेस्ट करती है। नंबर 4 पे है बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पे 4 मई 2026 को प्रीमियर हुआ। फरहान सईद और सना जावेद की पहली एवर ऑन स्क्रीन पेयरिंग के साथ। अनस अपने ही घर में आउटसाइडर है, चचा के यहाँ रहता है, काम करता है मगर इज्जत नहीं मिलती। सना जावेद का अंसा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट, बोलती है, अपना हक मांगती है, झुकती नहीं। ये जो कॉन्ट्रास्ट था इन दोनों के दरमियान वो इस ड्रामा की जान था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये स्क्रिप्ट लेट राइटर सायरा रजा का आखिरी काम है, वही जिन्होंने मेरे हमसफर लिखा था। और वो डेप्थ, वो इमोशनल वेट इस ड्रामा में क्लियरली महसूस होता है। फरहान सईद की खामोशी और सना की आवाज, ये दोनों साथ स्क्रीन पे जेन्युइनली कंपेलिंग लगते हैं। नंबर 3 पे है जब्त। जियो एंटरटेनमेंट पे 2026 में सारा एजाज, सबा फैसल और नादिया हुसैन लीड में। ये ड्रामा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल तनाव पे बेस्ड है मगर इस साल इसकी वजह से ज्यादा बातें कंट्रोवर्सी की वजह से भी हुई। एपिसोड 20 में एक सीन वायरल हुआ जहां एक किताब इस्लामियात शेल्फ से गिर गई और काबा की तस्वीर फ्लोर पे थी। जियो टीवी ने एपिसोड यूट्यूब से हटा दिया, सारा एजाज ने पब्लिक अपॉलॉजी दी, पेमरा ने फॉर्मल नोटिस दिया। एक प्रोडक्शन ओवरसाइट जो नेशनल न्यूज बन गई। मगर इस सब के बावजूद ड्रामा अपनी स्टोरी पे कंसिस्टेंट रहा है और व्यूअर्स जो एक्चुअली ड्रामा देख रहे हैं वो सारा एजाज की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं जो जेन्युइनली लेयर्ड है। नंबर 2 पे है हमराही। जियो टीवी पे 27 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के साथ। तीसरी बार ये दोनों स्क्रीन पे साथ। पहले टीजर्स और प्रोमोस 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे प्रीमियर से पहले। पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में ये एक रेयर माइलस्टोन है। ड्रामा कराची, मरी, टर्की, यूएसए और लंदन में शूट हुआ। ये प्रोडक्शन स्केल पाकिस्तानी टीवी पे लिटरली पहले नहीं देखा गया। दानिश तैमूर का सयान गाजी एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, पावरफुल आउटसाइड, हॉलो इनसाइड। और ये हॉलोनेस जो स्क्रीन पे दिखती है वो जेन्युइनली उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। हिबा बुखारी का एलिफ एक बिल्कुल अलग दुनिया से आती है और इन दोनों की केमिस्ट्री इस ड्रामा का कोर इंजन है। और नंबर 1 पे, और ऑनेस्टली ये किसी के लिए भी सरप्राइज नहीं होगा, है एक मोहब्बत और। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 8 जून 2026 को प्रीमियर हुआ। आहद रजा मीर और माया अली की पहली कभी एवर ऑन स्क्रीन पेयरिंग के साथ और हाजरा यामीन भी कास्ट में है। आहद रजा मीर हारून मलिक एक न्यूज एंकर प्ले कर रहे हैं। माया अली खुशबख्त एक असिस्टेंट कमिश्नर जो सिंगल मदर भी हैं। ये दो कैरेक्टर्स जो प्रोफेशनली स्ट्रांग हैं मगर इमोशनली कुछ ना कुछ कैरी कर रहे हैं। उनका धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आना कोई सडन स्पार्क नहीं, एक जेन्युइनली नेचुरल प्रोसेस है। ड्रामा में कोई लाउड फाइट्स नहीं, कोई थिएट्रिकल मोमेंट्स नहीं, सिर्फ दो लोग हैं जो अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं और फिर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। फायजा इफ्तिखार की राइटिंग में ये सटलिटी है जो इस साल पाकिस्तानी ड्रामाज में किसी और ड्रामा में नहीं मिली। आहद रजा मीर ने केयरफुली चूज की हुई वापसी की है और ये चॉइस सही साबित हुई। तो ये थे ड्रामोग्राफी के हाईएस्ट रेटेड 12 पाकिस्तानी ड्रामास। नंबर 12 से नंबर 1 तक सबने कुछ अलग किया, सबने कुछ ऐसा दिया जो व्यूअर्स को स्क्रीन से दूर नहीं जाने दिया। आप इनमें से कौन से देख चुके हैं और कौन सा मिस कर गए, कमेंट में जरूर बताएं। ड्रामोग्राफी सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।